धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर रणधीर वर्मा चौक पर किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धनबाद थाना में दी गई लिखित शिकायत। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की उठी मांग। पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में धनबाद के पत्रकारों ने रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकारों पर बार बार हमले हो रहे हैं। सरकार से मांग है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कल बुधवार की घटना को लेकर हमलावरों के खिलाफ धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। 24 घंटे के भीतर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में पत्रकार साथी 19 अप्रैल को नए समारण न्यायालय भवन के समक्ष भी धरना देंगे। इसके बाद एक दिन का भूख हड़ताल भी होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी के पुत्र उनके भाइयों का कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे गुट के बीच रणधीर वर्मा चौक ही मारपीट की घटना घटी थी। इसी बीच मारपीट की घटना का कवरेज करने पर मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया गया। उनके मोबाइल छीन लिए गए थे। बुधवार की घटना से धनबाद जिला के पत्रकारों में काफी उबाल है। उधर पत्रकारों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पत्रकारों पर हुए हमले की घोर निंदा की और सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग दोहराई और कहा कि विधानसभा के अगली सत्र में वे इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाएंगे। देखिए, कल की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से पत्रकारों को दौड़ा कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके जो नाम आया कि यहाँ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के बेटों और उनके भाइयों ने पत्रकारों को छायाकारों को दौड़ा के डंडे से पीटा। पूरी तैयारी के साथ वो गाड़ी में आए थे, रॉड और डंडा लेकर के। इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि यह कोई उनके लिए नया कृत्य नहीं है, पुराना इतिहास रहा कांग्रेस का। आप याद कीजिए, जब इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और किस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ की आवाज़ को बंद किया गया था, जेल में डाल दिया गया था, या जनता की आवाज़ को बंद किया गया। और आज फिर उसी कहानी को यहाँ के कांग्रेसियों ने दोहराया। और यह सत्य है कि कोई भी पत्रकार सच्चाई को दिखाएगा, कांग्रेसियों के कुकृत्य को दिखाएगा, उनके आपस के हाथापाई को दिखाएगा, तो उन पत्रकार को डंडे से पीट कर ये भगा देंगे। आज ये विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था। आज प्रेस क्लब के जो साथी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था, उनके द्वारा धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन, पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना देंगे। सामूहिक रूप से धरना होगा। और अगर 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को एक दिन का पहले भूख हड़ताल में बैठेंगे, फिर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हाँ, आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए क्या हम तो प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहे। ये देखिए, जो पत्रकारों पर जो हमला हुआ और इतना क्रूरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण हमला और खुलेआम सड़क पर, ये इस बात का परिचायक है कि एक तो यहाँ सबसे पहले जो भी संगठन है, राजनीतिक संगठन हो या कोई हो, खास करके कांग्रेस का जो सवाल है, यही कारण है कि 140-45 वर्ष पुरानी पार्टी की आज ये दशा है। उन लोगों को इस पर सुधार करना होगा, अन्यथा इसी तरह प्रखंड से लेकर ऊपर तक जो ये बहरा गए हैं तो इसी तरह निर्वासित होते रहेंगे। एक दो नेता अगर इनके राष्ट्रीय हैं भी, जो बाकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो नहीं जीत पाएंगे। इस हारे हुए लोगों का, चरित्रहीन लोगों के कतार के बल पर आप ये युद्ध लड़ेंगे, वो युद्ध कहीं जीता जाएगा। हम लोग, चूंकि मैं वहाँ मौजूद था और उसके दौरान मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई है उन लोगों के द्वारा। जब मैं बचाव करने के लिए गया तो मेरे साथ भी वो लोग धक्का मुक्की किए। तो वो हम इसका मतलब प्रत्यक्षदर्शी भी हैं
वो लोग जिस तरह से आतंक के रूप में रोड पर आतंक मचाए हुए थे, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के राशिद रजा अंसारी, उनके पुत्र सैफ अंसारी, कैफ अंसारी, उसका भाई रियाजुल, और भी 2-3 नाम है जिन पर FIR की गई 6 लोगों पर, जिस तरह से आतंक मचाए हुए थे। मतलब समझिए कि कांग्रेस में मैंने ऐसे तो हर बार कांग्रेस कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है अपने प्रोग्राम में, लेकिन ये बहुत अति हो गया और निहत्थे पत्रकारों पर हमला करना ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए इस पर हम लोग जो है FIR किया और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग निश्चित रूप से शनिवार को हम लोग धरना पे बैठेंगे उपायुक्त के कार्यालय पर, और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो 21 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और ये अगर राज्यव्यापी से देशव्यापी आंदोलन भी करना पड़ेगा तो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। न्यूज़ ANP के लिए विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।